गुड मॉर्निंग 9th क्लास डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी फर्स्ट बुक बी हाइव का 8th चैप्टर रीच फॉर द टॉप, शिखर की ओर कदम। रीच फॉर द टॉप 8th चैप्टर है ये इसके दो पार्ट हैं डियर स्टूडेंट्स। रीच फॉर द टॉप आपके लेसन के फर्स्ट पार्ट संतोष यादव। संतोष यादव के बारे में आपने सुना होगा। भारत की प्रसिद्ध पर्वतारोही, माउंटेनियर। और दूसरा पार्ट है मारिया शारापोवा के बारे में। मारिया शारापोवा रसिया की टेनिस प्लेयर, टेनिस की खिलाड़ी जो लॉन टेनिस खेलती है। रीच फॉर द टॉप पार्ट 1 संतोष यादव। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले थिंक फॉर ए वाइल, एक पल के लिए सोचिए। एंड मेक ए लिस्ट ऑफ 3 to 5 पर्सन्स, 3 से 5 आदमियों तक की एक लिस्ट बनाइए। यू आइडलाइज, जिसको तुम आदर्श मानते हो। और एडमायर वेरी मच फॉर देयर अचीवमेंट्स, और उनकी उपलब्धियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रशंसा कीजिए। योर आइडल्स मे बी फ्रॉम एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, आपके जो आदर्श हैं वह जीवन के किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। स्पोर्ट्स से, खेलों के क्षेत्र से, मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र से, मीडिया से, और आर्ट कला के क्षेत्र से, एंड कल्चर और संस्कृति के क्षेत्र से। योर टीचर विल देन डिस्कस योर चॉइसेस विद यू टू फाइंड आउट हु द टॉप 5 आइडल्स ऑफ योर क्लास आर। तुम्हारे अध्यापक तुमसे ये पता लगाने के लिए तुम्हारे विकल्पों पर विचार विमर्श करेंगे कि तुम्हारी कक्षा के शीर्ष 5 आदर्श कौन कौन हैं। तो ये एक्टिविटी दी हुई है, यहाँ से लेसन स्टार्ट होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है रीच फॉर द टॉप, पहली संतोष यादव की, दूसरी मारिया शारापोवा की, तो ये उनकी जीवनी दी हुई है कि उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार संघर्ष किया, किस प्रकार सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए वे जिंदगी में आगे बढ़ी। लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता था, बाहर निकलने नहीं दिया जाता था उस समय पर। तो उन सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए, उनकी परवाह न करते हुए, परिस्थितियों का डटकर उन्होंने सामना किया, संघर्ष किया लाइफ में। और एक दिन संघर्ष के बलबूते न केवल अपना नाम रोशन किया, अपने प्रांत का नाम रोशन किया, अपने हरियाणा का नाम रोशन किया, अपने देश का नाम रोशन किया। तो स्टार्ट करते हैं उन महान शख्सियत संतोष यादव के बारे में स्टोरी को। द ओनली वुमैन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्विस वाज बोर्न इन ए सोसाइटी where the birth of a son was regarded as a blessing, वरदान, and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. कर्स होता है अभिशाप। संसार की एकलौती महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, वाज बोर्न इन ए सोसाइटी, उसका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था, वेयर द बर्थ ऑफ ए सन वाज रिगार्डेड एज ए ब्लेसिंग, जहाँ एक बेटे के जन्म को वरदान माना जाता था, एंड ए डॉटर, और एक बेटी के जन्म को, दो नॉट कंसिडर्ड ए कर्स, एक अभिशाप तो यद्यपि नहीं माना जाता था, वाज नॉट जनरली वेलकम, पर आम तौर पर एक लड़की के जन्म का स्वागत नहीं होता था। कहने का मतलब, जो खुशी
लोग लड़के के जन्मदिन पर मनाते थे, लड़के के जन्म होने पर मनाते थे, इतना एक बेटी के जन्म होने पर नहीं मनाते थे। तो एक बेटे के जन्म को वे वरदान मानते थे। ऐसी समाज की अवधारणा थी। वहन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब उसकी माता को संतोष पैदा होने वाली थी, ए ट्रैवलिंग होली मैन गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, तो एक घुमंतु धर्मात्मा ने उसको अपना वरदान दिया, उसको आशीर्वाद दिया, उसकी माता को। होली मैन धर्मात्मा, साधु संत, assumed that she wanted a man, इस बात की कल्पना करके कि she wanted a son, कि उसे एक बेटे की ज़रूरत थी। यह समझकर आशीर्वाद दिया कि उसको एक बेटा चाहिए, बेटा होने का आशीर्वाद दिया। बट टू एवरीवन सरप्राइज, लेकिन हर किसी के आश्चर्य की बात, द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाई, अजन्मे बच्चे की दादी माँ जो उसके पास खड़ी थी, नज़दीक खड़ी थी, क्लोज बाई, टोल्ड हिम, उसने उसको बताया दैट दे डिड नॉट वांट ए सन, कि उन्होंने एक बेटा नहीं चाहिए, कि उन्हें एक बेटे की ज़रूरत नहीं थी। द होली मैन वाज आल्सो सरप्राइज्ड, साधु बड़ा हैरान हुआ, बहुत हैरान हुआ, क्योंकि समाज की अवधारणा थी कि बेटा होना चाहिए। हर कोई बेटा होने पर खुशी व्यक्त करता था, लेकिन उसको बड़ा आश्चर्य हुआ यह देखकर कि उन्हें तो बेटा नहीं, बेटी की ज़रूरत थी, बेटी चाहिए। नेवरथिलेस, तो भी ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, उसने प्रार्थना किया हुआ वरदान दे दिया। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और जैसा कि सौभाग्य की बात हुई, द ब्लेसिंग सिम टू वर्क, आशीर्वाद काम कर गया। द ब्लेसिंग सिम टू वर्क, आशीर्वाद काम कर गया। संतोष वाज बोर्न द सिक्स्थ चाइल्ड इन ए फैमिली विद 5 सन्स, ए सिस्टर टू 5 ब्रदर्स। संतोष ने परिवार में छठी बच्ची के रूप में जन्म लिया, विद 5 सन्स, 5 बेटों के साथ छठी बेटी के रूप में जन्म लिया। ए सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, 5 भाइयों की एक बहन के रूप में जन्म लिया। शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, उसका जन्म हरियाणा में रेवाड़ी ज़िले के जोनियावास नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। तो कहाँ जन्म हुआ संतोष यादव का? हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जोनियावास गांव में। परिवार की छठी बच्ची के रूप में, 5 उसके भाई थे, छठी लड़की हुई, परिवार को बड़ी खुशी हुई। द गर्ल वाज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट, लड़की का नाम रखा गया संतोष, जिसका अर्थ है संतुष्टि, कंटेंटमेंट। बट संतोष was not always content with her place in a traditional way of life. कंटेंट, संतुष्ट, ट्रेडिशनल वे, पारंपरिक ढंग, तरीके, लेकिन संतोष कभी भी अपने जीवन के पारंपरिक तरीकों से कभी भी संतुष्ट नहीं हुई। जीवन के पारंपरिक तरीके से जीवन जीने के अपने ढंग से, अपने स्थान को लेकर, अपने भूमिका को लेकर कभी संतुष्ट नहीं हुई। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, उसने शुरू से ही अपने ढंग से जीवन जीना शुरू किया। वेयर अदर गर्ल्स वॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स, जहाँ दूसरी लड़कियाँ पारंपरिक ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, पारंपरिक भारतीय पोशाकें पहनती थी, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स, संतोष ने छोटे कपड़ों को प्राथमिकता दी।
ट्रेडिशनल पारंपरिक, प्रेफर प्राथमिकता देना। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, पीछे मुड़कर देखती है तो वह कहती है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल शुरू से ही आई वॉज क्वाइट डिटरमिन्ड दैट इफ आई चोज ए करेक्ट एंड रैशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी। बिल्कुल शुरू से ही मैं दृढ़ निश्चयी थी, डिटरमिन्ड थी, मुझे संकल्प लिया हुआ था कि यदि मैं एक सही और तर्क संगत रास्ता चुन लेती, एक सही और तर्क संगत रास्ता चुन लेती तो मेरे चारों और दूसरों को बदलना पड़ता, नॉट मी, मुझे नहीं बदलना पड़ता। संतोष पेरेंट्स वर affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. Affluent समृद्ध, दौलतमंद, धनी, लैंड ओनर्स जमींदार, अफोर्ड भुगतान करना, पे करना, अफोर्ड कर पाना, क्लोज बाई नज़दीक। संतोष के माता पिता समृद्ध जमींदार थे, काफ़ी ज़मीन जायदाद थी, जो अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में भेज सकते थे। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली, अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में भी पढ़ने के लिए भेज सकते थे। विच वाज क्वाइट क्लोज बाई, जो बिल्कुल ही नज़दीक थी। बट इन लाइन with the prevailing custom in the family, Santosh had to make do with the local village school. इन लाइन विद का मतलब लाइन के साथ साथ चलना, परंपरा के साथ साथ चलना। प्रीवेलिंग कस्टम, प्रचलित रीति रिवाज, परंतु परिवार में प्रचलित रीति रिवाजों के साथ चलकर संतोष ने स्थानीय गांव के स्कूल में ही जाना पड़ा। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। क्वाइट वे शांत तरीका, इसलिए उसने बिल्कुल अपने ढंग के, अपने शांत तरीके से इस व्यवस्था से लड़ने का फैसला लिया, सिस्टम से लड़ने का फैसला लिया जब सही समय आया। व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, जब सही समय आया। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16, और सही पल तब आया जब वह 16 वर्ष की हो गई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड, और 16 वर्ष की उम्र में उसके गांव की ज़्यादातर लड़कियों की यूज्ड टू गेट मैरिड, शादी कर दी जाती थी, शादी हो जाती थी। संतोष वाज आल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। संतोष वाज आल्सो अंडर प्रेशर, संतोष भी ऐसा ही करने के लिए अपने माता पिता से दबाव में थी, प्रेशर में थी कि अब तू 16 वर्ष की हो गई है, अब तेरी शादी कर देनी चाहिए, शादी करनी होगी। लेकिन उसने इस सिस्टम से लड़ने का फैसला लिया। इन लाइन विद का मीनिंग दिया हुआ फॉलोइंग और इन अकॉर्डेंस विद, अनुसरण करना, के अनुसार चलना, अकॉर्डिंग टू। फोर्थ पैरा देखिए, ए मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। बिल्कुल शुरू से ही उसके दिमाग में शादी एक स्थायी बात थी, उसके दिमाग में ये बसा हुआ था कि अब शादी हो जाएगी। सी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को धमकी दे डाली दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन। जब तक उसको सही शिक्षा नहीं मिल पाती वह शादी नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी जब तक उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती। सी लेफ्ट होम, उसने घर छोड़ दिया। एंड गॉट हर सेल्फ इनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली, और दिल्ली के एक स्कूल में स्वयं
एडमिशन ले लिया, इनरोल ले लिया, दाखिला ले लिया। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. जब उसके माता पिता ने उसकी शिक्षा के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया, she politely informed, तो उसने नम्रता से सूचना दी, उनको बताया, of her plans to earn money, धन कमाने की अपनी योजनाओं के बारे में बताया। बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फी, अपने स्कूल की फ़ीस को अदा करने के लिए पार्ट टाइम काम करने के लिए धन कमाने की अपनी योजनाओं के बारे में बता दिया कि मैं कोई पार्ट टाइम जॉब कर लूँगी और उससे अपनी स्कूल की फ़ीस भर दूँगी। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन, उसके माता पिता फिर उसकी शिक्षा के लिए पैसे देने के लिए सहमत हो गई। द लास्ट थिंग, द लिस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे ज़रूरी बात, wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examinations and went to Jaipur. हमेशा और ज़्यादा, थोड़ा सा और ज़्यादा, ए बिट मोर, थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ने की इच्छा लेकर और धीरे धीरे उसका पिता और ज़्यादा उसे शिक्षा देने के लिए प्रेरित होकर संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशंस, संतोष ने हाई स्कूल परीक्षा पास की, मतलब 10वीं की परीक्षा पास की, एंड वेंट टू जयपुर, और जयपुर चली गई। शी ज्वाइंट महारानी कॉलेज एंड गॉट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, उसने महारानी कॉलेज में दाखिला लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में एक कमरा ले लिया। संतोष रिमेंबर, संतोष याद करती है। कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स, कस्तूरबा हॉस्टल के सामने अरावली पहाड़ियाँ थी। आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वेनिशिंग आफ्टर ए व्हाइल, वेनिश गायब होना। आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स, मैं ग्रामीणों को मेरे कमरे से देखा करती थी। गोइंग अप द हिल, पहाड़ी पर जाते हुए देखा करती थी। एंड सडनली वेनिशिंग आफ्टर ए वाइल, और एक पल के बाद ही एकदम गायब होते हुए देखा करती थी। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, एक दिन मैंने स्वयं चेक करने का फैसला किया, सच्चाई को जानने का फैसला किया कि ये सभी ग्रामीण एकदम कहाँ चले जाते हैं, यह जानने का फैसला लिया। I found nobody except a few mountaineers, mountaineers पर्वतारोही, जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, माउंटेनियर। मुझे कुछ पर्वतारोहियों को छोड़कर कोई भी नहीं मिला। I asked if I could join them, मैंने पूछा क्या मैं भी उनमें शामिल हो सकती हूँ, उनमें शामिल होने के लिए मैंने पूछा। To my pleasant surprise, बड़ा खुशनुमा आश्चर्य मुझे मिला। क्या? दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, कि उन्होंने सकारात्मक उत्तर दिया। अफर्मेटिव होता सकारात्मक, पॉजिटिव, कहने का मतलब उन्होंने हाँ कर दिया कि आप भी हमारे साथ शामिल हो सकती हो। एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, और पर्वतों पर चढ़ने के लिए मुझे उन्होंने मोटिवेट किया, प्रेरित किया। चेक इट आउट का मीनिंग फाइंड आउट, पता लगाना, द ट्रुथ, सच्चाई को पता लगाना। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका लेसन रीच फॉर द टॉप पार्ट 1 संतोष यादव के फर्स्ट 5 पैराज, पहले 5 पैरे। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। आप वर्ड्स मीनिंग साथ साथ में नोट करिए, याद कीजिए, और आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।